बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप ऑफ थिंकिंग की तरफ से आपको सलाम। इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के वाले से बात होगी। वो लोग, वो स्टूडेंट्स का वो मेल हैं या फीमेल जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, इसकी डिमांड है और इन फ्यूचर बीएससी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके की, इंग्लैंड की, आयरलैंड की, किसी भी कंट्री की बात करें, हर जगह पर इसकी डिमांड थी, है और रहेगी। तो वो लोग, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सर्विस कर रहे हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इस वीडियो में जस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात होगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। पहली बात तो ये है कि आपकी बीएससी नर्सिंग हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, वो सारे इस वीडियो में प्रोसेस बताया जाएगा। एक तो बीएससी नर्सिंग होता है, ये 4 इयर्स डिग्री होती है। इसके बाद हाउस जॉब भी होती है, यानी कि ये 5 साल की डिग्री है। और ये करने के बाद आप नर्सिंग की हैसियत से, RN रजिस्टर्ड नर्सिंग की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया में आप मूव कर सकते हो। अगर आपने GNM किया हुआ है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग किया हुआ है, तो इसके बाद 2 साल का पोस्ट RN होता है। अगर ये भी आपने किया हुआ है तो ये बीएससी नर्सिंग के इक्वल होता है। तो ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आप मूव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अगर आपका एक्सपीरियंस है आफ्टर बीएससी नर्सिंग या आफ्टर GNM एंड पोस्ट RN नर्सिंग के बाद, अगर आपके 450 आवर्स इन क्लिनिकल इन लास्ट 5 इयर्स, यानी कि आपने 5 सालों में ये इतना एक्सपीरियंस लिया है, इतना तजर्बा आपको है प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल और क्लिनिक में आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद आइट्स आपने सुना है, OET है, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेस्टिंग सर्विस या टेस्टिंग सिस्टम होता है। तो इसमें 7 बैंड लेना ज़रूरी होते हैं। और ये ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है, ये अगर ये भी आपने किया हुआ है तो ये आपको इसमें सपोर्ट करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो ऑपरा के नाम से मशहूर है, जिसको हम कहते हैं AHPRA जो कि स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन अदारा है ऑस्ट्रेलिया का जिसमें आपने रजिस्टर्ड होना होता है, यानी कि एप्लीकेशन आपने इस अदारे को मूव करना होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप इसको अपनी एप्लीकेशन आफ्टर बीएससी नर्सिंग या आफ्टर GNM एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग के बाद अगर आप अपना को एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो ये रेगुलेशन अथॉरिटी आपको इसके बारे में आपको ओके करेगी या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी। तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें एज लिमिट जो है वो कोई नहीं है। आप किसी भी वक्त, आप 35 ईयर के हैं, 40 ईयर्स के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, आप नर्सिंग और मिडवाइफ्स की हैसियत से आप ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हो और वहाँ जाकर आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर आपका नेशनैलिटी आपको मिल जाती है तो वहाँ पर आप गवर्नमेंट भी जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑपरा जो है अदारा, जो कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन अथॉरिटी, इस अदारे में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको ये 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो स्ट्रीम A है,
इसमें वो कंट्रीज़ हैं जो यूके है, कनाडा है, आयरलैंड है, यूएस है, वगैरह वगैरह, ऐसी कंट्रीज़ को स्ट्रीम ए में रखा गया है। लेकिन जो हमारा कंट्री पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड बर-ए-आज़म एशिया के तकरीबन इसमें तमाम कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे स्ट्रीम बी में रखे गए हैं। जबकि स्ट्रीम सी वो स्ट्रीम है जिसमें जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है या जिन्होंने ये डिप्लोमा इन नर्सिंग किया हुआ है, उसके बाद पोस्ट आरएन भी कर लिया है, तो इनको कैटेगरी या स्ट्रीम सी में रखा हुआ है। बहरहाल जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग जो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से या इंडिया से, वो स्ट्रीम बी में आते हैं और स्ट्रीम बी में आप फुलफिल करते हो। तो इस कैटेगरी के हवाले से आपको क्या करना होगा कि आपरा की हदायत के मुताबिक आपको ओबीए फॉर ऑस्ट्रेलिया करना होगा। इन्होंने ये एक असेसमेंट का एक तरीका दिया ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में। तो ओबीए के मुताबिक आपने सबसे पहले ये करना है तो फॉलो चेक, सेल्फ चेक। इसमें चंद सवालात होते हैं जो आते हैं उनके, जो आपकी मेल बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया, जब इसमें आप अप्लाई करते हैं उसकी तरफ से, तो चंद सवालात के आपने जवाब देने होते हैं। ये सेल्फ चेक है। इसके बाद स्ट्रीम क्लासिफिकेशन है। स्ट्रीम क्लासिफिकेशन की बात हो चुकी है कि हम स्ट्रीम बी में आते हैं और बर-ए-आज़म एशिया की तमाम कंट्री स्ट्रीम बी में ही आती हैं। तो ये क्लासिफाई किया गया। इसके बाद थर्ड में है पे असेसमेंट फ़ी। अगर आपकी मेल आ गई है आपके अकाउंट में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में अगर मेल आ चुकी है आपके मेल एड्रेस पर, तो आपने क्या करना होगा, इसके ओबीए के मुताबिक आपने इसकी फ़ी सबमिट करना होगी। इसकी फ़ी है 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो आप फ़ी सबमिट करेंगे। इसके बाद इसका फोर्थ प्रोसेस ये होता है कि पोर्टफोलियो अपडेट, यानी कि ये वो अपडेट है जिसमें आप अपने डिग्रीज़ को, अपने आईडी को, अपने तमाम जो आपकी जो एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो आपके डिग्रीज़ हैं, आपने उनको नोटिस से टेस्ट करवाकर आपने इसमें अपलोड करना होती हैं। और अपलोड करने के बाद अगर आपको ओके का ये आ जाता है कि आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ठीक है, आप कर सकते हैं, तो देन तो ठीक है। लेकिन इसमें ये पे असेसमेंट फ़ी के बाद वो ओरिएंटेशन इनकी एक वीडियो होती है जो ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग के वाले से जैसे काम करवाया जाता है या करवाना चाहते हैं वो, उसकी तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा की ये होती है वीडियो। तो ये आपकी मेल पर आ जाएगी, वो आपने उसको लिसन करना होता है, उसको समझना होता है, और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने इसमें नोटरी से अटेस्टेड करवाने के बाद आपने अपलोड करना है। अगर इसके बाद आपको ओके मेल जो है एक्सेप्ट कर लेती है, मेल आ जाती है, तो देन आप चलते हैं नेकलेक्स। ये एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल लाइसेंसियर एग्जामिनेशन। तो ये नेकलेक्स से एक टेस्ट है जो एमसीक्यू टाइप होता है, जिसमें आप फ़ी 350 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसमें सबमिट करेंगे, और ये इजी होता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेस्ट अगर आपका पास हो जाता है, देन आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर एक ऑस्की टेस्ट होता है जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट या जो अपरा है इंस्टीट्यूशन, इसने रेगुलेशन अथॉरिटी ने ये ऑस्की टेस्ट रखा हुआ है। ये स्किल बेस्ड टेस्ट होता है कि वहाँ पर जाकर आपने ये टेस्ट देना होता है। ये पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में ये टेस्ट नहीं होगा। इसकी आप फीस सबमिट करवाएंगे 4,000 इसकी बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में ये बात है कि 4,000 डॉलर्स की फ़ी होगी। अगर आप ऑस्की टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगी। वो आप पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर ठहर कर भी आप अपने इसकी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इसकी कोचिंग करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। लेकिन अगर आप इधर नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पर जाकर ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर भी कोचिंग है, तो वहाँ पर भी इसकी आप तैयारी कर सकते हैं।
$4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो आपने सबमिट करवाने होते हैं ऑस्की टेस्ट के लिए। ये है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कि ये वो स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें तकरीबन एमसीक्यू टोटल जो है 75 टू 65 आइटम्स होती हैं। इसमें 75 से लेकर 265 तक एमसीक्यू हो सकते हैं। इनके दरमियान जितने भी वो रखे हैं 100, 150, 200 वगैरह वगैरह। तो इसके बाद अगर आप ये 4000 आपने फीस सबमिट करवा दी है, आप इसके लिए टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा, टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर पासिंग। तो पासिंग से पहले आपको खूब इसकी तैयारी करना होगी। अगर आप इसकी खूब इसकी तैयारी करते हैं तो इसको बोलते हैं हम स्लो एंड स्टडी विंस द ऑस्की रेस। यानी कि ये थोड़ा सा टफ होता है, हर बंदा आसानी से नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपने ऐसा ऐसा पढ़ना होगा, इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें स्किल इंप्रूव करनी होगी, अपने मेंटल अप्रोच को अपने आप करना होगा। तो अगर आप स्लो एंड स्टडी विंस दी ऑस्की रेस पर अमल करते हैं तो मेरे ख्याल में आप ये पहले अटेम्प्ट में ये पास कर सकते हैं, वरना एक साल में तकरीबन इसके 4 to 8 अटेम्प्ट होते हैं। तो आप पहले दूसरे तीसरे में इसको अटेम्प्ट कर लोगे। चूंकि इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है और ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो इसलिए इसको आप बड़ी मेहनत से इसको तैयारी कीजिएगा। अगर ये पास हो जाता है आफ्टर पासिंग, नाउ वी अप्लाई फॉर लाइसेंस। आप इसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। आपका ये उसकी पास हो गया, अब आप ऑस्ट्रेलिया में मेहनत करके अपना जॉब कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। तो जब आप इसकी मेहनत करेंगे इस हवाले से कि मैंने अब वहाँ पर जॉब करनी है, तो जॉब की सैलरी जो है वो अबाउट $90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर, ये तकरीबन 90,000 सैलरी आपकी बनती है एक साल में, जो आपने अर्न करना है किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या हेल्थ केयर सेंटर में। तो 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इस वक्त के वो तकरीबन 1,70,00,000 रुपया बनता है जो आप अर्न करेंगे एक साल में। और इस तरह से माय डियर वेल विशर्स, अमूमन ये होता है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो तकरीबन 2 करोड़ तक ये अर्न कर लेते हैं। ये एवरेज मैंने लिखा है कि यहाँ तक आप इसको अर्न कर सकते हैं। तो ये माय डियर वेल विशर्स, ये एक प्रोसेस था जिसके तहत मैंने आपकी बीएससी नर्सिंग के बाद आपको मूव करवा दिया है। ऑस्की टेस्ट के बाद आप वहाँ पर क्वालिफाई हो गए हैं इंटरनेशनली, आप क्वालिफाई हैं आप नर्सिंग में या मिडवाइफ्स में। तो अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो वहाँ पर आप जॉब करेंगे और अर्न करेंगे, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे। एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आप इसके अलावा कैसे जा सकते हैं। वो होता है, अगर आपकी बीएससी नर्सिंग है तो आप एमएस नर्सिंग, एमएसएन, इसको अचीव करने के लिए, इस डिग्री को आप स्टडी वीज़े पर आप वहाँ पर जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो एमएसएन होता है इसमें एडमिशन 2 इयर्स का होता है और इसमें आप वर्क भी कर सकते हैं और इसमें आप रजिस्टर्ड नर्स की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया में अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे सकते हैं। माय डियर वेल विशर्स, अगर हम इसको वाइंड अप करें इस चीज़ को, तो आपकी एजुकेशन बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग में, या आपका डिप्लोमा या ये जीएनएम होना चाहिए उसमें। अगर आपने पोस्ट नर्सिंग किया हुआ है तो इस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस आपका 450 आवर्स किसी भी क्लिनिकल हॉस्पिटल में या सेंटर में लास्ट 5 इयर्स में होना चाहिए। अगर आपने आइट्स का या ओईटी किया हुआ है तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया का एक ऑपरा अदारा है जो ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन अथॉरिटी की हैसियत से वहाँ पर जाना जाता है, जो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर लोगों को बाहर से बुलाता है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हम स्ट्रीम बी में आते हैं, ओबीए में हम अपने आप को सेल्फ चेक में ले जाएंगे, स्ट्रीम क्लासिफिकेशन होगी, पे असेसमेंट जो कि 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो होगी, और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम उसमें करेंगे, अपलोड करेंगे नोटरी से अटेस्टेशन के बाद। और ये जो नेशनल काउंसिल सिंसियर एग्जामिनेशन जिसकी फ़ी 350 रुपये है, इसका टेस्ट भी पास करना होगा। इसके बाद
अगर आप ये कर लेते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर इसका एग्ज़ाम देंगे। ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है और इसकी फ़ीस 4000 होती है। ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट होता है और इसको आप करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आप तकरीबन 2 करोड़ तक आप वहाँ पर ईयरली सालाना अर्न कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका लिखा है कि आप ये रजिस्टर्ड नर्स की हैसियत के अलावा अगर आप स्टडी पर जाना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएस नर्सिंग में वहाँ पर एडमिशन ले लें। ये 2 साल का ये कोर्स होता है या डिप्लोमा या डिग्री होती है। इसमें आप वर्क भी कर सकते हैं और रजिस्टर्ड नर्स की हैसियत से वहाँ पर अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें और आप इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इसकी तलाश में हैं तो उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।